गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर्स में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सर्वो मोटर के बारे में। ठीक है। मैं ये लेक्चर को हार्डवेयर पे करा चुका हूँ, पर उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसमें मैंने एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं यूज किया था सर्वो मोटर को ऑन करने के लिए। इस वजह से ये मूव नहीं कर रहा था। उसी लेक्चर को मैं सॉफ्टवेयर पे करके टेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होगा कंप्लीट डिटेल होगा सर्वो मोटर के बारे में, प्रोग्रामिंग को देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये रहा ओरिजिनल में दिखने वाला सर्वो मोटर। दिखता कैसे है? तो सर्वो मोटर का काम क्या होता है कि इसके शाफ्ट को हम एंगल के फॉर्म में रोटेट करते हैं। सर्वो मोटर जो होता है एंगल के फॉर्म में 1 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक इसको मूव कराएंगे। ठीक है। तो इसका यही काम होता है, मूवमेंट कराना एंगल के फॉर्म में। जैसे डीसी मोटर होता है, वो डायरेक्ट मूव कर जाता है। डीसी मोटर 360 डिग्री पे मूव कर जाता है, तो उसको एंगल के फॉर्म में कंट्रोल नहीं कर पाते। पर इस सर्वो मोटर के शाफ्ट को हम एंगल के फॉर्म में कंट्रोल कर लेंगे मूवमेंट को। ठीक है। तो आज का लेक्चर यही होने वाला है। तो बेसिकली सर्वो मोटर में 3 पिन होते हैं। एक ग्राउंड पिन होता है, दूसरा वीसीसी जिसपे एक्सटर्नल पावर देंगे। इंटरनल आर्डिनो से लेकर यूज करोगे तो मुश्किल है ये ऑन रहे, रोटेट करे। आप कोशिश ये करें एक्सटर्नल पावर देकर इसको ऑन करें, तभी जाके मूवमेंट करेगा शाफ्ट, क्योंकि इसका जो टॉर्क होता है बहुत हाई होता है इसका टॉर्क। ठीक है। तो जल्दी ये मूव नहीं करेगा, इसलिए एक्सटर्नल पावर देना पड़ेगा। तो इसके 3 पिन, ये तीसरा पिन होता है उसे बोलते हैं कंट्रोलिंग कंट्रोल सिग्नल पिन। ठीक है। जिसपे हम आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के डिजिटल पिन से कनेक्ट करके इस पिन से इस पिन को कनेक्ट करके इसके शाफ्ट को एंगल के फॉर्म में रोटेट करेंगे। ठीक है। 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक मूवमेंट कराएंगे। तो इसके मेनली 3 पिन हो गए। इस जो ये सिग्नल पिन है, इस पिन पे हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल देते हैं। पीडब्ल्यूएम सिग्नल यूज करके इसके शाफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसकी एंगल की वैल्यू दे सकते हैं। पीडब्ल्यूएम सिग्नल मतलब एंगल की वैल्यू देना। ठीक है। यही एंगल की वैल्यू पास करेंगे सिग्नल पिन पे, तो उतने एंगल तक ये मूव करेगा, ये शाफ्ट है जो इसका। तो ये रहा। तो उसके बाद देखते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल क्या होता है। पीडब्ल्यूएम सिग्नल समझने के लिए आप स्विचिंग को समझना पड़ेगा। जैसे कि घरों में क्या होता है, स्विच लगा रहता है एलईडी को ऑन करने के लिए। आप स्विच को ऑन किए, फिर 1 मिनट बाद ऑफ कर दो, फिर ऑन कर दो, फिर ऑफ कर दो, ऑन ऑफ, एक एक मिनट बाद। तो उस टाइप की जो सिग्नल बनता है, जैसे कि एक स्विचिंग स्विचिंग कराना किसी चीज पे, तो ये माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये अपनी जो माइक्रो कंट्रोलर होता है डिजिटल पिन पे स्विचिंग करा के आउटपुट हाई करता है, लो करता है। ठीक है। हाई लो करता रहता है। उसी स्विचिंग सिग्नल को बोलते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल। ठीक है। ये रहा पीडब्ल्यूएम सिग्नल। इसे बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। मतलब ये जो पल्स है, देखो, हाई और लो वाली पल्स है, ये सेम रिपीट कर रही है। यही रिपीट वाले सिग्नल को यूज करके इसके या यही वैल्यू यूज करके इसको मूव कराएंगे सर्वो मोटर को इस सिग्नल पिन पे देके। तो पीडब्ल्यूएम सिग्नल में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। ये जो जितनी देर तक ये हाई दिख रहा है हमें, ये 1 होता है। मतलब ये हाई मतलब डिजिटल माइक्रो कंट्रोलर का जो डिजिटल पिन है इतनी देर तक हाई है, मतलब इतनी देर तक 5 वोल्ट है। फिर ये ऑफ है। ठीक है। फिर ऑन है, फिर ऑफ है। ये एक तरीके से स्विचिंग सिग्नल है। तो इस सिग्नल में 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑन और ऑफ। ठीक है। और ये को पीरियड सेम है, जितनी देर बाद ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चलता रहेगा। यही सिग्नल यूज करेंगे। तो ये ऑन टाइम बोलते हैं, इसको ऑफ टाइम बोलते हैं। और ये जो विड्थ होती है, ये पल्स की विड्थ बोलते हैं इसको। पीरियड सिग्नल की विड्थ बोलते हैं, मतलब कितनी देर तक ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये रहा। उसके बाद पीडब्ल्यू सिग्नल में दूसरी चीज क्या होती है, ड्यूटी साइकिल। मैं पीडब्ल्यू सिग्नल का अलग सा लेक्चर डाला हूँ अपने चैनल पे, सिर्फ पीडब्ल्यू सिग्नल के बारे में कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ। इसके बाद देखता हूँ, हार्डवेयर पे भी करा था, देख लूंगा। सॉफ्टवेयर पे कराया था मैंने। तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी साइकिल होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ऑन टाइम। तो ड्यूटी साइकिल होता है वो, मतलब ये जो ड्यूटी साइकिल उसे बोलते हैं जो आर्डिनो यूनो यूनो के डिजिटल पिन पे एवरेज एवरेज वैल्यू जो मिल रही है, वो उसकी वैल्यू को फ्रैक्शन पार्ट होता है। जैसे ड्यूटी साइकिल इक्वल टू क्या होता है, टी ऑन बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू 100। यही ड्यूटी साइकिल यूज करते हैं एलईडी की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए यूज कर सकते हैं। और यही वैल्यू यूज करके पीडब्ल्यूएम सिग्नल में यूज करते हैं।
यही पीडब्ल्यूएम सिग्नल यूज करके हम इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा पीडब्ल्यूएम सिग्नल, थोड़ा सा बता दिया, कंप्लीट मैंने बताया हुआ है लेक्चर में। तो अब आगे चलते हैं, इसका वर्किंग और देख लेते हैं, पीडब्ल्यूएम सिग्नल के साथ इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि पीडब्ल्यूएम जो विड्थ है इसको कम ज़्यादा करके इसके मूवमेंट कैसे करा सकते हैं इसके शाफ्ट को। आगे चलते हैं, देखिए अब क्या करना है, इसके शाफ्ट को बिल्कुल 0 डिग्री पे रहने देना। अगर मतलब इस शाफ्ट को मूव नहीं कराना, 0 डिग्री पे रखना है। अगर ऐसा रखना है तो आर्डिनो यूनो के माइक्रो कंट्रोलर के डिजिटल पिन पे हम ऐसा सिग्नल बनाएंगे जिसकी विड्थ जो ऑफ टाइम है, ऐसी स्विचिंग होगी जो ऑफ टाइम में मैक्सिमम होगी, और जो ऑन टाइम है, देखिए ये हाई मतलब ऑन टाइम, ऑन टाइम को बोलते हैं विड्थ मिनिमम। विड्थ मिनिमम जब होगा तो शाफ्ट हमारा 0 डिग्री पे होगा। तो देखिए 0 डिग्री पे, ये मान लो सर्वो मोटर है, ये 0 वोल्ट 5 वोल्ट, और ये सिग्नल पिन है। सिग्नल पिन पे हम देखो कौन सा पीडब्ल्यूएम सिग्नल दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं ऑन टाइम मिनिमम, ऑफ टाइम मैक्सिमम। ऑफ टाइम मतलब 0 वोल्ट, ऑन टाइम मतलब 5 वोल्ट। तो ये विड्थ जब मिनिमम होगा, ये पल्स की विड्थ को पीडब्ल्यूएम सिग्नल की, तो ये हमारा शाफ्ट 0 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब सर्वो मोटर के सिग्नल पिन पे हम क्या करते हैं, जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल है ना उसकी विड्थ को ज़्यादा कर दें, मतलब जो ऑन टाइम है उसको बढ़ा देते हैं और ऑफ टाइम को कम कर देते हैं। देखिए ये हाई वाले वैल्यू देखो मैक्सिमम है, तो जब देखिए अगर विड्थ को मैक्स ले जाएं तो 180 डिग्री तक ये मूव कर जाएगा, मतलब शाफ्ट यहाँ से लेके ऐसे मूव कर जाएगा 180 डिग्री पे। तो देखिए ये विड्थ मैक्स 180 डिग्री पे मूव कर रहा है। अब यही वैल्यू कम ज़्यादा करके 0 से लेके 180 डिग्री तक मूव करा सकते हैं। इस देखो मान लो इसको 50% पे भी ले जा सकते हैं तो 90 डिग्री पे चला जाएगा, और कम ले सकते हैं, जैसे इतना ले सकते हैं तो मान लो ये 45 डिग्री तक मूव कर जाएगा। तो ये समझ में आया, जो सर्वो मोटर है उस पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल देके हम इसके एंगल तक, इसके एंगल को रोटेट कर सकते हैं सॉफ्ट को एंगल के फॉर्म में। तो ये रहा पीडब्ल्यूएम सिग्नल को यूज करके सर्वो मोटर को कैसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, अब देखते हैं जो आर्डिनो यूनो होता है उसमें 6 पिन होते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल के, 6 मतलब 6 पिन होते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल के। देखिए 10 11 9 6 5 3 ये सिंबल बना होगा। इन 6 पिन को यूज करके आर्डिनो यूनो को यूज करके डायरेक्ट हम सर्वो मोटर से अटैच करके यूज कर सकते हैं और इसके शाफ्ट को मूव करा सकते हैं। तो ये 6 पिन होते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल के पिन। ठीक है, तो अब देखते हैं सर्वो मोटर को कनेक्ट कर लेते हैं। क्या किया, सर्वो मोटर 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। आप जब प्रैक्टिकल करें सॉफ्टवेयर पे तो ठीक है 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर पे यूज करें तो सर्वो मोटर पे एक्सटर्नल पावर दें, मतलब आर्डिनो यूनो से मत पावर दें, वरना मूव नहीं करेगा। पुराने लेक्चर में मैंने हार्डवेयर पे देखा, मेरा मूव नहीं कर रहा था क्योंकि इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है सर्वो मोटर का, इसलिए मूव नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए एक्सटर्नल पावर दोगे, मान लो एक्सटर्नल पावर 5 वोल्ट दे दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो इसका सिग्नल पिन है, इन 6 पिन में से हम पिन नंबर 9 को सिलेक्ट कर लिया माइंड में कि ये पिन से मैं लेना चाहता हूँ, इस पिन से पीडब्ल्यूएम सिग्नल दूंगा। देने के बाद सिग्नल पिन पे अटैच कर दिया, मतलब इस पे जाएगा, यहाँ से पीडब्ल्यूएम सिग्नल बनेगा और सिग्नल पिन पे जाएगा। उसके बाद ये शाफ्ट रोटेट होगा एंगल के फॉर्म में, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक मूव करेगा। उसके लिए देखिए अब प्रोग्रामिंग में चलते हैं, ये चीज़ छोड़ दो, प्रोग्रामिंग में देखते हैं ये चीज़ क्या है। आगे चलते हैं, अब इसके हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। आर्डिनो यूनो सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, प्रोग्राम करना। ठीक है, ओके, अब चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, सर्किट के हिसाब से हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो सर्वो मोटर हम यूज किए हैं, हम सर्वो मोटर जब यूज करें इस डिवाइस को, इसके लिए इसके बहुत सारे फंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि इसको कितने एंगल तक मूव कराना है उसके लिए फंक्शन, इसके पिन को आर्डिनो यूनो से कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के लिए इसका भी एक फंक्शन। तो दो फंक्शन यूज करेंगे, सारा खेल फंक्शन पे है। आर्डिनो यूनो सीखने के लिए सारा खेल फंक्शन के ऊपर ही है, और बहुत जो ये सारे फंक्शन यूज कर रहे हैं वो किसी लाइब्रेरी में डिफाइन है। तो सर्वो नाम की एक लाइब्रेरी है। तो क्या कर लेते हैं, सर्वो मोटर जब कनेक्ट कर लिए, कनेक्ट करने के बाद एक लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं, उसका नाम है हैज इंक्लूड सर्वो डॉट एच। इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद अटैच कर देंगे प्रोग्राम आर्डिनो आईडी में लिख लेंगे। उसके बाद इसके अंदर देखिए दो फंक्शन डिफाइन है, एक है अटैच फंक्शन, मतलब ये डॉट अटैच, और है एक डॉट राइट। सर्वो सर्वो इसके बाद में बताएंगे।
मतलब मान लो ये फंक्शन और ये दो फंक्शन यूज करेंगे। एक तो उसके पिन को कनेक्ट करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे, दूसरा उसको कितने एंगल तक मूव कराना है उसके लिए फंक्शन यूज करेंगे। इन दोनों फंक्शन यूज करने के लिए सर्वो डॉट एच लाइब्रेरी यूज कर लिया। यही दो फंक्शन इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है, कंप्लीट। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज, लाइब्रेरी बहुत ही काम की चीज होती है जो बड़े बड़े मुश्किल कोड को आसान बना देती है। तो ये रहा। ठीक है, ये मेरे लाइब्रेरी के बारे में हो गया। उसके बाद सर्वो मेरा एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। सर्वो मोटर जो है मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसे एंगल के फॉर्म में मूव कराना चाहते हैं और पिन को अटैच करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे एलसीडी के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, सर्वो मोटर के लिए ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, सर्वो डॉट एच। तो देखो सर्वो डॉट एच, जो ये सर्वो है, सर्वो टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या लिख लिया, सर्वो। अब उसके बाद कौन सा मोटर है, सर्वो मोटर है। ठीक है, डीसी मोटर तो है नहीं। अब मेरा जो मोटर है वो सर्वो मोटर है। आप चाहे आप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले तो ये लिखेंगे सर्वो, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे उस डिवाइस का। डिवाइस क्या है हमारा, सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर के लिए आप लिख सकते हो, सिर्फ सर्वो लिख सकते हो, माई सर्वो लिख सकते हो, सर्वो फर्स्ट लिख सकते हो, सर्वो सेकंड लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने क्या मान लिया, पहले तो सर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये चीज यहीं पे लिख दिया सर्वो, उसके बाद सर्वो मोटर का मैंने क्या लिख दिया, सर्वो। ठीक है, चाहे यहाँ पे मैं माई सर्वो भी लिख सकता था। ठीक है, आप लिख सकते हो माई सर्वो, वर्क करेगा। उसके बाद ये चीज थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद वाइट सेटअप में चलते हैं। देखो आर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग के तीन पार्ट्स होते हैं, एक फर्स्ट लाइब्रेरी वाला पार्ट, उसके बाद वेरिएबल डिफाइन करते हैं, दूसरा सेटअप वाला पार्ट, तीसरा मेन वाइड लूप फंक्शन। तीन पार्ट्स है, इन्हीं तीन फंक्शन के अंदर सारा काम करना होता है और इन्हीं एरिया में। तो दूसरा एरिया क्या है, वाइड सेटअप। दूसरा मतलब स्टेप क्या है, वाइड सेटअप में चलते हैं। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, अपने सर्वो मोटर को पिन नंबर 9 से अटैच कर दिया है। पिन नंबर 9 से अटैच कर दिया। अब देखिए जब इससे अटैच कर दिया मैंने, तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ऑब्जेक्ट बना लिया, मैं अपने ऑब्जेक्ट को अटैच कर रहा हूँ। जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को अटैच कर रहा हूँ तो पहले मैं लिखूंगा मेरा ऑब्जेक्ट जो मैंने नामकरण किया हुआ है। मैं अपने ऑब्जेक्ट का नामकरण क्या किया, सर्वो। तो यहाँ लिख दिया सर्वो डॉट अटैच करें, मतलब कनेक्ट किए हैं, तो ये फंक्शन यूज करेंगे डॉट अटैच। ठीक है, तो क्या लिख दिया, मेरा ऑब्जेक्ट है सर्वो डॉट अटैच। मेरा ऑब्जेक्ट अटैच हो जाए पिन नंबर 9 से। तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट सर्वो डॉट अटैच 9, ये हो गया पिन नंबर 9 से अटैच हो गया। तो जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको अटैच करने के लिए जैसे सर्वो डॉट अटैच 9, सर्वो डॉट, अगर आप 4 सर्वो मोटर यूज कर रहे हैं तो जैसे कि इसमें 4 पिन सेलेक्ट कर लो, सर्वो डॉट अटैच 11, सर्वो डॉट अटैच 10, 9, 6, 5, 3। तो ये जो डॉट अटैच है इसमें पिन जो जिस पिन से कनेक्ट किए हैं ना उसकी वैल्यू को डालते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सर्वो डॉट अटैच पिन नंबर 9 से सर्वो मोटर अटैच था। तो मेरा जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो किस चीज से अटैच है, पिन नंबर 9 से अटैच है। उसके लिए मैंने क्या मान लिया, सर्वो डॉट अटैच पिन नंबर 9, इस फंक्शन में पास कर दिया पिन नंबर 9 को, सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया। जब ये लूप चलेगा तो माइक्रो कंट्रोलर समझ जाएगा पिन नंबर 9 से जो सर्वो मोटर की पिन है, सिग्नल पिन, वो उससे कनेक्टेड है, उस पे ही सिग्नल देना है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद अब प्रोग्राम मेरा आगे बढ़ेगा। जब मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो वाइड लूप में जाएगा मेन फंक्शन में, ये एक बार चलेगा। अब वाइड लूप में ही घूमता रहेगा। घूमने के लिए हमें क्या हम मैं अपने प्रोग्राम में क्या चाहता हूँ कि सर्वो मोटर को 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक मूव कराना चाहता हूँ। वो 0 to 180 डिग्री में मतलब इसके एंगल की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, 1 देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 180 डिग्री तक देना चाहते हैं। इस चीज को लेकर सर्वो को लीनियर, देखो इस टाइप के मूव कराने के लिए हम दिमाग में कुछ सोचते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चीज होता है फॉर लूप, एक कंडीशनल लूप होता है। ठीक है, फॉर लूप कंडीशनल लूप होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। ठीक है, एक फाइनाइट लूप होता है फॉर लूप, देखा जाए तो सिंपली फॉर लूप एक फाइनाइट। हम अपनी सर्वो मोटर की फाइनाइट वैल्यू तक मूव कराना चाहते हैं। मतलब मान लो मैंने सर्वो मोटर क्या मूव कराना चाहा, अगर मान लो जी पहले सर्वो मोटर को मूव कराना था 0 to 90, उसके लिए क्या एंगल क्या होगा हमारा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 90 तक। तो सर्वो मोटर 90 तक मूव कर गया। इस टाइप के मूवमेंट के लिए हम प्रोग्रामिंग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए मैंने लेंगे हम लूप क्या लगाएंगे, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप लगाने के बाद हम एंगल सर्वो मोटर के एंगल
को रोटेट कराने के लिए फंक्शन, दूसरा फंक्शन की यूज करेंगे, डॉट राइट, एंगल की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वो डॉट राइट, मैं अपने ऑब्जेक्ट पे लिखना चाहता हूँ, मतलब एंगल की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, उसके लिए फंक्शन क्या यूज करेंगे, सर्वो डॉट राइट, और इसमें एंगल की वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू, एंगल की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेके 180 डिग्री लिख देंगे तो वहां तक वो मूव करेगा। ठीक है, ये फंक्शन यूज करेंगे। इसे यूज करने के लिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एक जो मतलब जो हम पोजीशन टाइप एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, उस वो इंटीजर टाइप का होगा, जो एंगल होगा मेरा हम किस में देंगे, इंटीजर में देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, इंटीजर वैल्यू लेना 0 1 2 3 90, ये इंटीजर वैल्यू है। इस इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 से ले, हम अपनी सर्वो मोटर की इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं मूवमेंट को। 0 से स्टार्ट करने के लिए पहले तो पोजीशन नाम का इंट पोजीशन, पोजीशन नाम का वेरिएबल बना दिया, उसके बाद इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करना चाहते इक्वल टू 0, मतलब सर्वो मोटर 0 से स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट करते हैं फॉर लूप, फॉर पोजीशन की वैल्यू 0, पोजीशन लेस देन इक्वल टू 180, मतलब 0 से लेकर 180 तक का पोजीशन की वैल्यू इंक्रीज होगी। वही पोजीशन की वैल्यू हम कहाँ पास कर देंगे, इस फंक्शन में। जब इस फंक्शन में पास करेंगे तो हमारा सर्वो मोटर रोटेट करेगा 0 टू 180 डिग्री, क्या होगा, 0 से लेके 180 मूव कर जाएगा, और 10 मिली सेकेंड तक ये फंक्शन चलता रहेगा। बहुत फास्टली चलेगा, 10 मिनट से बहुत जल्दी होता, आप समझ नहीं पाओगे इतनी फास्टली, तो प्रोग्राम के हिसाब से तो वो मतलब दिखेगा आपको, सर्वो मोटर बहुत जल्दी फास्ट पहुंच जाएगा 180 डिग्री पे। उसके बाद पहुंच गया, पहुंचने के बाद हम क्या चाहते हैं, सर्वो मोटर रिटर्न भी आए। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आप प्रोजेक्ट बनाओगे, बहुत जरूरी है। देखो, आप बड़े प्रोजेक्ट आर्डिनो सीखने के लिए कोशिश ये करो कि एक एक डिवाइस के बारे में बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर लो। एक एक डिवाइस के बारे में आप जितना अच्छा एक एक डिवाइस के बारे में सीखोगे, प्रोग्राम सीखोगे, उसके बाद प्रोग्रामिंग को मिक्सचर करके आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हो। इसलिए ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है एक एक सिंगल डिवाइस के बारे में सीखना। अब सर्वो मोटर को मैं 180 डिग्री मूव कर गया है, अब उसको वापस भी लाना चाहता हूँ, तो ऐसा करता पोजीशन की वैल्यू को अब कम करना चाहेंगे, मतलब अब क्या करते हैं, फॉर पोजीशन इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे देखो, अब जैसे ये 180 डिग्री तक रहेगा, इसी लूप में रहेगा मेरा, इसी लूप में फंक्शन चलेंगे। अब जैसे 181 हो गया, पोजीशन की वैल्यू देखो इंक्रीज कर रहा हूँ, पोजीशन प्लस इक्वल टू 1, मतलब पोजीशन की वैल्यू 111 इंक्रीज कर, 181 हो गया। जैसे 181 ये कंडीशन टेस्ट करेगा, 181 लेस देन इक्वल टू 180, ये तो फॉल्स हो गया, ये कंडीशन मैथमेटिकली ये फॉल्स हुआ, तो मतलब ये लूप बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद फौरन यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा यहाँ स्टार्ट होने के बाद आगे बढ़ेगा ना, इस लाइन के बाद जस्ट आगे, फिर वहां देखेगा क्या लिखा हुआ है, आर्डिनो देखेगा क्या लिखा हुआ, लिखा क्या हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, मेरा सर्वो मोटर 180 डिग्री से 0 डिग्री आना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे कि मान लो 180, 180, 79, 179, 178, मैंने तो यहाँ 90 के लिए यूज किया हुआ, तो ये समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ था। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पोजीशन की वैल्यू बढ़ाया था, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर लिया, पोजीशन 180 डिग्री, पोजीशन ग्रेटर देन 0, पोजीशन माइनस इक्वल टू 1, मतलब पहले पहले तो सर्वो मोटर 180 पे रहेगा, फिर 179, 178, 177 से लेके 0 तक जाए। इसके लिए क्या हम एंगल की वैल्यू को कम कर रहे हैं, एक एक, मतलब पोजीशन एक इंटीजर टाइप यूज किया है, यही मेरा एंगल की वैल्यू है। तो कहाँ पास करेंगे, सर्वो डॉट राइट, मैं अपने ऑब्जेक्ट में डॉट राइट लगा के ये फंक्शन यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा, मेरा सर्वो मोटर रिटर्न मूव कर जाएगा 0 डिग्री, फिर ये फॉल्स हो जाएगा, फिर यही लूप स्टार्ट होगा, फिर ये कंप्लीट हो यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पहले पहले 0 से 180 डिग्री जाएगा, 180 से 0, 0 टू 180, 180 टू 0। इस चीज को लिए, अब इस चीज को मैं देखना चाहता हूँ टिंकर कैट पे, ये काम कैसे करता है सर्वो मोटर। ठीक है, चलते हैं टिंकर कैट पे। देखिए, मैंने क्या कर लिया, पहले से सर्किट डिजाइन कर लिया हूँ। ठीक है, पहले से मैंने क्या कर लिया, सर्किट डिजाइन कर लिया। ग्राउंड पिन को सर्वो मोटर का ये वाला पिन होता है सर्वो मोटर का। ठीक है, सर्वो मोटर का ये वाला पिन होता है ऑरेंज, ये होता है सिग्नल पिन। तो पिन नंबर 9 से अटैच कर ले, कनेक्ट कर दिया। बाकी ग्राउंड और वीसीसी, सॉफ्टवेयर के लिए आप डायरेक्ट 5 वोल्ट दे सकते हो, हार्डवेयर के लिए आप एक्सटर्नल पावर देना, तभी ये वर्क करेगा। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग यहाँ अपलोड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने क्या किया, पहले से प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ये रहा मेरा प्रोग्राम, ये लाइब्रेरी अटैच कर लिया, जो टिंकर कैड में पहले से ही डिफाइन रहता है, लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल रहता है, आपको कुछ भी नहीं करना है।
आप डायरेक्ट लाइब्रेरी यूज कर लो। उसके बाद हम अपने क्या लिया, क्रिएट सर्वो ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल, मतलब ये मेरा सर्वो है, लाइब्रेरी स्टोर कर लिया। उसके बाद ये मेरा ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो सर्वो, और सर्वो मान लिया और इसका नाम लग दिया स्मॉल में सर्वो। ओके, उसके बाद वाइट सिस्टम में चलेंगे और ये रहा मेरा अटैच। ठीक है, ये कंप्लीट मेरा प्रोग्राम हो गया। इसको अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 90 डिग्री के लिए मैंने यूज किया था, इसको ऐसा करते हैं 180 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 180 डिग्री। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आपको समझने के लिए 180 मतलब इसके साथ को पकड़ो, ये वाले, वो फर्स्ट वाले, ये इसको देखो, ये 180, 180 के बाद फिर जीरो, फिर 180, फिर जीरो। ये चीज समझने के देखिए, मैंने क्या लिया, एंगल की वैल्यू, एंगल के मूवमेंट मैंने क्या लिया, ये वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ठीक है, ये ओके, यही वैल्यू यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये कंडीशन पहले का, ये लूप चलेगा, जब ये लूप चलेगा सर्वो मोटर यहाँ मूव करेगा, उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये वाली लूप, उसके बाद ये वाला लूप चलेगा। तो यही वाइड लूप में चलता रहेगा, सर्वो मोटर ऐसे चलता रहेगा। तो आज के लेक्चर में सर्वो मोटर मेरा कंप्लीट हो गया। हार्डवेयर पार्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट मैंने करा दिया है। तो हार्डवेयर पार्ट में कुछ मुश्किलें आ रही थी, जो आपको सॉफ्टवेयर में देख लिया आपने प्रैक्टिकली वर्किंग कैसे करता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा मैं मोशन पी आई आर सेंसर पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।